किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, यानी कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप धान की रोपाई कर रहे हैं तो उस समय कौन सी आपको दवा का इस्तेमाल करना है, या फिर जब खरपतवार जम जाते हैं तो उसके बाद में उसका नियंत्रण कैसे करना है। यानी खरपतवार के ऊपर आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि कौन से दवा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, चाहे आपके धान की फसल में अभी खरपतवार ना उगे हो, यानी खरपतवार उगने से रोकने के लिए कौन सी दवा डालनी है, और खरपतवार अगर मान लीजिए 2 से 3 पत्ते के हो गए हैं तब कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इस विषय में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, और आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो चैनल से संबंध में, वीडियो से संबंध में, आप हमें अपनी बेशकीमती राय हमें नीचे कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा धान की फसल में खरपतवार कुछ ज़्यादा ही उगते हैं, क्योंकि बरसात के महीने में आपने देखा होगा ऐसे भी ये हर जगह पे आपको खरपतवार नज़र आ जाएंगी। अन्य मौसमों की अपेक्षा बरसात में सबसे ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार क्या करते हैं, खरपतवार जो भी आप अपने खेत में खाद डालते हैं तो उस खाद का शोषण करते हैं, उस खाद को ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ जो भी पानी लगाते हैं उसको भी ग्रहण करते हैं, और जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब आपकी जो मेन फसल होती है, कभी कभी आपने देखा होगा धान के पौधे नज़र ही नहीं आते हैं और खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप खरपतवार का समय से नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। किसान भाइयों, आजकल महंगाई का दौर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जल्दी मज़दूर नहीं मिल पाते हैं, मिलते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। तो उससे अच्छा रहेगा कि आप निराई से अच्छा रहेगा कि आप खरपतवार के लिए दवा का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि वो सस्ता भी रहेगा और उसका असर भी अच्छे से हो पाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 खरपतवार नाशी का नाम बताने वाले हैं। 2 खरपतवार नाशी हम ऐसे बताएंगे जो आपके खरपतवार को उगने नहीं देंगे, और एक आपको बताएंगे मान लीजिए खरपतवार उग गए हैं तो आपको कौन सी दवा डालनी चाहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए जान लेते हैं वो पहला खरपतवार नाशी कौन है। तो नंबर 1 पे हमने रखा है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर फार्मूले में बहुत सारी दवाएँ आती हैं, तो किसी भी एक दवा का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। ब्यूटाक्लोर में बहुत सारे ब्यूटाक्लोर जो है फार्मूला है, इस फार्मूले में बहुत सारी दवाएँ आती हैं। तो आप जब भी दुकान पे जाइए तो आप बोल दीजिए कि हमें ब्यूटाक्लोर चाहिए, तो वो जो दुकानदार है आपको आसानी से दे पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल किसान भाइयों धान की रोपाई के समय आपको करना चाहिए, रोपाई के बाद में आपको करना चाहिए। तो धान की रोपाई से लगभग 3 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना है, तभी आपको अच्छे से लाभ मिल पाएगा। तो अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं आखिर ब्यूटाक्लोर की कितनी मात्रा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो अगर आप ब्यूटाक्लोर डाल रहे हैं तो ब्यूटाक्लोर की आपको 1 लीटर मात्रा लेनी है, और इसको 1 एकड़ खेत में आपको डालना चाहिए, यानी प्रति एकड़ खेत में 1 लीटर मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं हमारा दूसरा खरपतवार नाशी इसके बारे में। तो दूसरे नंबर पे हमने रखा है पिटलाक्लोर। पिटलाक्लोर फार्मूले से भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, इसका भी किसान भाई यूज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा खरपतवार नाशी है। धान की फसल के लिए ये जो 2 खरपतवार नाशी हमने बताया, ब्यूटाक्लोर और पिटलाक्लोर, ये काफ़ी अच्छे हैं, आपके धान के खेत में खरपतवार उगने नहीं देंगे। तो इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। ये दोनों खरपतवार नाशी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है, यानी पिटलाक्लोर की मात्रा जो आपको लेनी है वो आपको लेनी है 500 ml, यानी आधा लीटर मात्रा आपको लेनी है। 1 एकड़ खेत में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इतना पर्याप्त होता है। दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल किसान भाइयों आपको करना है। अब हम जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सूखी हुई जो रेत होती है, तो सूखी रेत को आपको लेना है, इसमें आपको इसको मिक्स कर देना है। फिर धान की रोपाई के बाद में आपको अपने खेत में इसको बिखेर देना होता है, बुरकाव कर देना चाहिए। इसको डालने से खरपतवार जो है वो उग नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इसको रेत में मिला के यानी बालू में मिला के नहीं दे सकते हैं तो इसकी जगह पे आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। उस समय खेत में पानी होना चाहिए, मतलब खेत में पानी भरा रहेगा तो काफ़ी अच्छे से ये काम करेगी, और अगर पानी आपके खेत में नहीं रहेगा तो ये दवा काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक सतह के ऊपर एक लेयर बना लेती है जिससे खरपतवार नहीं जम पाते हैं। तो 3-4 दिन तक तो आप रोपाई करते होंगे तो आपके खेत में पानी वैसे भी रहता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितना जल्दी आप इस्तेमाल कर देंगे उतना बेहतर ये दवा काम करेगी। तो आपके खेत में पानी होना चाहिए, बस पानी का बहाव नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पानी बहता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस पानी भरा होना चाहिए, तब ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा है तो बेहतर रहेगा। अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं, कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए रोपाई के समय ये दवा ना डाल पाएँ तो कई बार बहुत सारे खरपतवार
साथ ही जो है उगाते हैं। या फिर अगर मान लीजिए हमने कोई गलती भी कर दी, दवा डालने का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए आपने 10 दिन पर डाला, तो भी खरपतवार बहुत सारे उगाते हैं। तो जब खरपतवार उगाएंगे तो ये दवा तो काम करेगी नहीं, तो उसकी जगह पे आपको, जब आपके खरपतवार 2 से 3 पत्ते के बीच में हो जाएं, तो एक दवा आती है बायर कंपनी की। बायर कंपनी की दवा आती है काउंसिल एक्टिव। इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। काउंसिल एक्टिव की 90 ग्राम मात्रा आपको लेनी है प्रति 1 एकड़ खेत में, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन दोनों में से किसी भी का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अगर उगने से रोकना है तो पहले जो 2 दवाएं बताई उसका इस्तेमाल कर लीजिए, अगर जम गए हैं तो काउंसिल एक्टिव का इस्तेमाल कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।